कन्हैयालाल का गला काटा था, तो उन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। जो कांग्रेसियों ने सनातन के विरुद्ध में जो स्टेटमेंट दिया उसका बहुत फर्क है। इनका कहने का काम है और बीजेपी का करने का काम है। राहुल गांधी को बोलने दीजिए आप, और जितना ज्यादा विरुद्ध में बोलेगा उतनी बीजेपी ज्यादा जीतेगी। शरद पवार भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तब ये तो 50 से नीचे जाएंगे कांग्रेस। राजस्थान में 2 लाख केस रेप के सरकार पे 5 साल में है, न्याय नहीं मिल रहा लेडीज को। ये सब नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पे जीत है और चेहरा कमल था, कमल की जीत है। सर इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या लग रहा है, यानी काम सही किया? राजस्थान में तो बीजेपी जीतेगी। वहाँ रिवाज ही है, एक समय कांग्रेस एक समय बीजेपी, और रिवाज जूना चल रहा है। और सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। पिछली बार हारी थी, वो किसकी हार थी? ये उस समय वसुंधरा जी की कुछ गलतियाँ थी, इसलिए वो बीजेपी हारी थी। इस बार 100% 112 115 के ऊपर से जाएगी सीट। आपको क्या लगता है कि यानी और दूसरे राज्यों में, अब जैसे जिन जिन राज्यों में बीजेपी का आने का, लौटने का आसार लग रहे हैं, इन लोगों ने अब अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगी उसके लिए तैयारियां किस मुद्दे पर करनी चाहिए? ये सब नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पे जीत है और चेहरा कमल था, कमल की जीत है। और ये पूरे देश में खिलेगा। और अब की बार 2024 में 325 के ऊपर बीजेपी आएगी अकेले। सर राम मंदिर का जो घोषणा कर दिए थे कि राम मंदिर ये जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा, आपको लगता है उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ा है इन इलेक्शंस के रिजल्ट? इस इलेक्शन में सनातन का बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो कांग्रेसियों ने सनातन के विरुद्ध में जो स्टेटमेंट दिया उसका बहुत फर्क है। और ये हिंदुत्व और राम मंदिर का 2024 में असर आएगा और बीजेपी 325 के ऊपर सीटें जीतेगी। धन्यवाद। सर एक और बात है, यानी आपको जल्दी ऐसी शॉर्ट में पूछ रहा हूँ। देखिए अभी जैसे क्रिकेट मैच हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, उसमें राहुल गांधी जी ने मोदी जी को कह दिया कि पनौती है इसलिए हार गए। पहले भी पास्ट में भी ये हो चुका है, जैसे इनको एक बार सबसे पहले चाय वाला कर इनकी अपमान करने की प्रयास किए थे, उसके बाद इनको मौत का सौदागर बोले, और ऐसे बहुत सारे नाम आपको याद होंगे। और हर बार जब भी ऐसा कुछ कहा है तो बीजेपी जीत कर आई है। इस बार भी लग रहा है ये इनके फेवर में काम कर जाएगा। इनका कहने का काम है और बीजेपी का करने का काम है। मोदी जी के नाम से जीत होती है और आगे भी होती रहेगी। जब तक मोदी जी ये तीसरी बार रिपीट हैट्रिक पक्की है। और राहुल गांधी को बोलने दीजिए आप, और जितना ज़्यादा विरुद्ध में बोलेगा उतनी बीजेपी ज़्यादा जीतेगी। महाराष्ट्र के इलेक्शंस बहुत समय से अभी पेंडिंग है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जब भी इलेक्शन होंगे तो महाराष्ट्र की सरकार इस बार फिर से वही खिचड़ी सरकार बनेगी? नहीं, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करेगी, इतने हमारे को विश्वास है। अभी तो अजीत दादा बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट लेके आगे आएगी। अघाड़ी, यहाँ पर महाराष्ट्र में अघाड़ी का चल रहा है, आपको लग रहा है अघाड़ी साथ में रहने वाली है इलेक्शन? हाँ, बीजेपी के साथ रहेगी, पक्का है। शरद पवार भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे। शरद पवार भी बीजेपी के साथ में? पक्का। उन्होंने तो गारंटी दे दिया बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। नहीं, वो आप देख लेना, वो आप देख लेना। क्योंकि रुपया सुले को कृषि मंत्री बनाना है तो वो नरेंद्र मोदी के साथ जाएगी, तो वो कैबिनेट में, केंद्र में जाएगी। वो राउत ने तो, संजय राउत जी ने तो कहा था कि ये क्या करेंगे वो समझने के लिए आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे। उनके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, प्लीज, सॉरी। अच्छा, फिर से केंद्र की तरफ आते हैं। जो इतनी सारी पार्टियों ने मिलकर ये इंडिया अलायंस का है, तो वो साथ में रहेगी, आपको लग रहा है? नहीं, वो तो पहले ही टूट गया। अखिलेश ने तो बोल दिया कि कांग्रेस चोर है, उसको वोट देना नहीं। विधानसभा में भी बोल दिया, वो कहाँ साथ रहने वाला है। सभी पार्टियां साथ नहीं रहेगी। बीजेपी अकेली भी रहेगी तो चुनाव जीतेगी, उसके अलायंस है, उसके भी 30-32 पार्टी का अलायंस है। तो बीजेपी 325 में बोल रहा हूँ, शायद उससे ज़्यादा भी जीते, पक्का जीतेगी। 2024 पक्का जीतेगी। सर एक अच्छे डेमोक्रेसी के काम करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। आपको नहीं लगता इस तरीके से विपक्ष एकदम ये डेमोक्रेसी के लिए खराब है? उनको जब राजनीति आती नहीं है तो उससे अब ये तो 50 से नीचे जाएंगे, कांग्रेस 50 से भी नीचे जाएगी। हाँ, देख लेना आप, पक्का है। कांग्रेस के वापस लौटने के लिए कोई आसार है कि क्या करके कांग्रेस वापस आने, कुछ सुधार कर सकती? कोई आपको सजेशन है कांग्रेस के लिए? उसको सबसे पहले सांप्रदायिकता छोड़नी चाहिए, तुष्टीकरण छोड़ना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर चाहिए आपको लग रहा है तो प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। सांप्रदायिकता की तो बात बीजेपी का आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगता है। तो लगती नहीं है, लगाते हैं। आपको कभी लगा नरेंद्र मोदी जी ने एक भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहां हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ गलत लगे? हमारी योजना हो तो उनको भी लागू हो रही है, वो भी उनका पूरा बेनिफिट ले रहे। आपको क्या लगता है इस गवर्नमेंट ने क्या अच्छा की है और क्या बुरा की है जिससे आपका, यानी आप
गवर्नमेंट के लिए फीडबैक जैसा? गवर्नमेंट ने अभी तो मतलब सब अच्छे ही काम किए हैं। अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना थी, उसके दम पे महिलाओं ने अच्छे परसेंटेज वोट किया। राजस्थान में 2 लाख केस रेप के सरकार पे 5 साल में है, न्याय नहीं मिल रहा लेडीज को और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसका भी कारण है कि बीजेपी जीत रही है। राजस्थान में ऐसा क्या किया गहलोत सरकार ने जिसके कारण जनता उनको वोट ना देकर बीजेपी के साइड में आ गई? राजस्थान में भी ऐसा हुआ कि वहाँ कन्हैयालाल का गला काटा था तो उन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। और दूसरा खाली ये रेवड़ी भी कितना पूरी तो मिलती नहीं है, खाली वादा करते हैं इन लोग लेकिन कुछ होता नहीं है। एंड में आता है जब भी नेक्स्ट इलेक्शन तभी इन लोग सब डिक्लेयर करते हैं कि ये और दे दूंगा, ये वो दे दूंगा और ये कर लूँगा। और हर 5 साल के बाद तो एक्चुअली चेंज होते रहता है। राजस्थान में तो यही तरीका है वहाँ का। वसुंधरा राजे सिंधिया का इसमें कितना बड़ा हाथ था? पिछली बार वसुंधरा राजे के अगेंस्ट वोट किया था, लोग कहते हैं कि इस बार उनकी बात भूल गए बराबर है, लेकिन दूसरे जो बड़े बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, उन लोगों का साथ सपोर्ट है करके ये हुआ है। का वसुंधरा राजे कुछ नहीं कर सकती अकेले, क्योंकि मैंने सुना है कि वसुंधरा राजे को भी बदली करो, दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर लाओ, ऐसा मेरे हिसाब से है वहाँ पे।